नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पंजाब दौरे के दौरान जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की मौजूदा चन्नी सरकार पंजाब की जनता को दोबारा झांसा दे रही है। 2017 में रोजगार कार्ड के जुमले की तरह दोबारा कांग्रेस की चन्नी सरकार एक नए जुमले 5 मरला जमीन गारंटी कार्ड के तहत पंजाब की जनता को झांसा दे रही है। सिसोदिया ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनावों से 3 महीने पहले कांग्रेस ने पंजाब के युवाओं को झांसा देते हुए उन्हें रोजगार कार्ड बांटे थे और कैप्टन साहब ने ये वादा किया था कि सरकार में आने पर रोजगार कार्ड धारक सभी लोगों को रोजगार देंगे, वरना रोजगार भत्ता देंगे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल से सत्ता में होने के बावजूद न तो युवाओं को रोजगार दिया है और न ही अपने वायदे पूरे किए हैं। किस तरह से मौजूदा पंजाब सरकार और पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री पंजाब की जनता को पुनः झांसे में फंसा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2017 में जब पंजाब के चुनाव हुए थे, राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस समय कांग्रेस ने चुनाव से 3 महीने पहले रोजगार कार्ड बांटे थे। कैप्टन साहब ने वादा किया था, कांग्रेस ने ये वादा किया था कि जी हमारी सरकार आएगी तो हम इस कार्ड के धारकों को, इस कार्ड के होल्डर्स को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं दे पाएंगे रोजगार भत्ता देंगे। अब कांग्रेस को लोगों ने चुन लिया, कैप्टन साहब मुख्यमंत्री बन गए। 4.5 साल तक कांग्रेस ने या कांग्रेस के नेताजी मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी जॉब कार्ड की बात नहीं की, जॉब कार्ड को भूल गए वो। वह केंद्रीय जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से HIV एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर कंवलजीत अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से HIV एड्स जैसी घातक बीमारियों के लिए जागरूक किया गया। साथ ही सेक्स वर्कर्स के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कार्यक्रम को अजमेरी गेट स्थित एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया। आज का जो हमने ये प्रोग्राम किया था, ये स्पेसिफिकली सेक्स वर्कर्स के लिए था। तो इस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी सारे सेक्स वर्कर्स रहते हैं और ऑपरेट करते हैं, तो उनकी जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए उस उद्देश्य से आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया यहाँ पे इस एंग्लो अरेबिक स्कूल में। और इसके साथ साथ हमने कैंपेन स्पर्श की भी शुरुआत की। इस कैंपेन स्पर्श से हमारे जो पोस्टर्स हैं और स्टिकर्स हैं, जिसमें हमारी अथॉरिटी का नाम और उन सब लोगों के बारे में मेंशन किया गया है जो मुफ्त में कानूनी सहायता के हकदार हैं, तो इन स्टिकर्स को हम इन ब्रॉथल हाउसेस में पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे, और ताकि इन सब लोगों को कभी भी अगर ज़रूरत पड़े किसी भी कानूनी संबंधित समस्या को लेके, क्योंकि कानूनी तौर पे ये मुफ्त सहायता के हकदार हैं। वह दिल्ली की हवा में बढ़ता प्रदूषण फिर चिंता पैदा करने लगा है। वायु गुणवत्ता का स्तर लगातार खराब होने के साथ प्रदूषण बढ़ने लगा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर पिछले 2 दिनों में संतोषजनक से बढ़कर खराब की स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया गया है। क्या है एक्शन प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली और NCR समेत देश के कई राज्यों में ठंड की सुगबुगाहट के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। खासकर दिल्ली के कई इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। AQI इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक आनंद विहार का AQI 345 तक पहुंच गया है, जबकि शाहदरा का 311, पटपड़गंज 333 और गाजियाबाद का लोनी 370 मीटर तक पहुंच गया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि मौजूदा हालात कितने खतरनाक होने जा रहे हैं। हर साल दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण का यह स्तर देखने को मिलता है। दिवाली करीब आते आते यहाँ का AQI 1000 तक पहुँच जाता है। हालांकि इस साल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकने के लिए रावण के पुतले को विशाल आकार देने की मनाही रही है। दिल्ली में 20 से 50 फीट से ज्यादा लंबे रावण के पुतले नहीं बनाए गए। साथ ही ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल रावण के पुतलों में किया गया।
इसके बावजूद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। ITO, IGI एयरपोर्ट, नेहरू नगर, पटपड़गंज, ओखला, पंजाबी बाग जैसे कई इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर संतोषजनक स्तर से ऊपर हो गया है। बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में प्रदूषण का स्तर 0 से 50 तक होने पर न्यूनतम प्रभाव होता है। 51 और 100 के बीच AQI को संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब, 401 और 500 के बीच AQI को गंभीर यानी खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया है। इस प्लान में 4 तरह के अलर्ट लेवल, जिस तरह के हालात होंगे उसी तरह का अलर्ट लेवल जारी हो जाएगा और उसी के आधार पर सब कुछ पहले से तय है कि क्या खुलेगा और क्या बंद होगा। इस ग्राफ में लेवल 1 येलो, लेवल 2 एम्बर, लेवल 3 ऑरेंज और लेवल 4 रेड के अलर्ट होंगे। इस प्लान के तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए NCR में ऐसा करने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं प्रदूषण नियंत्रण के लिए बोर्ड ने सुझाव दिए हैं कि होटल और ढाबों में कोयले और लकड़ी का उपयोग, बंद और खुले स्थान पर कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी के साथ सड़क के किनारे धूल पर पानी का छिड़काव करने के लिए कहा गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में 4 तरह के अलर्ट लेवल हैं। ग्राफ में लेवल 1 येलो, लेवल 2 एम्बर, लेवल 3 ऑरेंज, लेवल 4 रेड। लेवल 1 तब लागू होगा जब लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज्यादा होगा। लेवल 2 तब लागू होगा जब लगातार 2 दिन तक 1% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहेगा। लेवल 3 तब लागू होगा जब लगातार 2 दिन तक 2% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो जाए। लेवल 4 तब लागू होगा जब लगातार 2 दिन तक 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहे। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू करने जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से 18 अक्टूबर से यह कैंपेन आधिकारिक रूप से शुरू किया जा रहा है। शहर में प्रदूषण कम करने के लिए CM केजरीवाल ने सभी जरूरी कदम उठाने के साथ साथ जनता से सहयोग की अपील की है। बहरहाल दिल्ली सरकार की इस पहल से दिल्ली वासियों को जहां जहरीली हवाओं से निजात मिल सकेगी, तो वहीं लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर सरकार कितने ही दावे कर ले, लेकिन सभी समय के अनुसार सरकार के वायदे खोखले नजर आते हैं। दरअसल अलीपुर इलाके की तिगीपुर यमुना घाट पर इन दिनों नवरात्रि के बाद मंदिरों की सभी सामग्रियों को लोग इकट्ठा कर यमुना में विसर्जित कर दिए हैं। ऐसे में यमुना घाट पर जगह जगह प्लास्टिक की पन्नी, बड़े बड़े थैले, कट्टे बिखरे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो प्रथा चली आ रही है कि भाई सामग्री को जो है ना हम विसर्जन करते हैं जमुना जी में, लेकिन आप आओ विसर्जन करो, लेकिन जो पॉलीथीन वगैरह जो हम लेके आते हैं साथ में, उस पॉलीथीन को हम वापस ले जा सकते हैं, उसको डस्टबिन में डालें। सामग्री को प्रवाह कर दें, जो पॉलीथीन वगैरह जो है उसको ना डालें यहाँ पे, उसको डस्टबिन में वापस ले जाएं और डस्टबिन में डालें। वह दिल्ली और यूपी का वांटेड बदमाश अमन यादव उर्फ चंद्रभान को पूर्वी दिल्ली की मधु विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर हत्या का प्रयास, फिरौती और लूटपाट समेत करीब 6 से अधिक वारदातों में शामिल होने का आरोप है। डीसीपी प्रियंका कश्यप के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त बदमाश ने पुलिसकर्मी पर गोली चलाने और सर्विस रिवॉल्वर छीनने का भी प्रयास किया। आज बेसिकली मधु विहार पुलिस स्टेशन में हमारे SHO साहब और ACP साहब के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। एक वांटेड क्रिमिनल है बाय द नेम ऑफ चौआ एलियस अमन, और इनका दूसरा नाम चंद्रभान भी है। वांटेड क्रिमिनल है जो कि पुलिस और हमारी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के केसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और इनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 6 इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। मर्डर केस के ये पैरोल पर आए थे, और मर्डर केस गाजीपुर थाने का है। और अभी कल की एक रेड में कुछ हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, और हमारे बहुत ही बाखूबी हमारे 2 हेड कांस्टेबल। वहीं द्वारका डिस्ट्रिक्ट इलाके के सेक्टर 23 में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक शातिर बदमाश अनिल जून को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 7 अक्टूबर को छावला में दिल्ली पुलिस के ASI के बेटे को गोली मारकर हत्या का आरोप है। इस मामले में पहले से ही भूपिंदर और अनीता को पुलिस ने
गिरफ्तार कर चुकी है। शातिर बदमाश अनिल जून पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान इसने 3 गोली चलाई। जवाब में पुलिस ने फायरिंग कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वो कल विगत रात एक बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल जिसकी इन्वॉल्वमेंट 7 जून को हमारे एक दिल्ली पुलिसकर्मी के मर्डर में जहां पे इसका रोल था, इसने हमारे दिल्ली पुलिसकर्मी के लड़के को गोली मारी थी और उसकी मौत हो गई थी। घटना के तुरंत बाद ही हमने वहीं दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के थाना आनंद पर्वत की पुलिस ने एक ऐसे शातिर व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो शराब की खेप हरियाणा से लाकर जगह जगह सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 130 कार्टून शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी हरियाणा से पहले मोतीनगर लाते थे, उसके बाद दिल्ली के आनंद पर्वत प्रेम नगर रेलवे फाटक से होते हुए नेहरू नगर, बलजीत नगर, आनंद पर्वत इलाके में शराब की सप्लाई करते थे। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।